रानो चिड़िया अपने गरीब मम्मा पापा की इकलौती संतान थी। रानो चिड़िया 10वीं पास थी। वो अपनी गरीबी के कारण आगे की पढ़ाई ना कर सकी, लेकिन सिलाई में रानो का कोई मुकाबला ना था। वो टीवी बड़े से बड़े डिजाइनर का ड्रेस देखकर हूबहू वैसा ही ड्रेस बना लेती थी। रानो, आज आपके लिए बहुत अच्छे चिड़े पक्षी का रिश्ता आया है। उन्हें आपके कम पढ़े लिखे होने पर कोई एतराज नहीं है। लड़के वालों को बस गृहस्थी संभालने वाली चिड़िया चाहिए। लेकिन माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे तो अपनी बुटीक खोलनी है। इतना अच्छा बड़े घर का रिश्ता मैं अपने पंख से नहीं जाने दूंगी। आज के वक्त में कहाँ मिलते हैं ऐसे पक्षी जो बगैर दहेज के बहू ले जाएं। ये सब सुनकर रानो चिड़िया रिश्ते के लिए हाँ कर देती है और फिर सोनू चिड़े के साथ रानो का ब्याह हो जाता है और शादी के उपहार में मम्मा चिड़िया रानो को सिलाई मशीन देती है। फिर रानो अपने मैके से विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है, जहां उसकी सास अपनी तीनों बेटियों के साथ अपने बेटे और बहू का बड़ी धूमधाम से स्वागत करती है। माँ, तुमने तो कहा था कि लड़की वाले दहेज में कुछ नहीं दे रहे, तो फिर रानो भाभी इतने बड़े बॉक्स में क्या लेकर आई हैं? तुम खोलकर खुद क्यों नहीं देख लेती? क्या पता सारे परिवार के लिए उपहार लाई हो। चलो, इतना तो मन रखा इसके माता पिता ने। दुल्हन बनी रानो कुछ नहीं बोल पाती। वो बस चुपचाप खड़ी सब कुछ देख रही थी। फिर रानो की छोटी नंद पिंकी जल्दी से संदूक खोलती है। अंदर से सिलाई मशीन निकलती है, जिसे देखकर सब हैरान हो गए। माँ, ये क्या लाई है तेरी बहू? सिलाई मशीन? इसे क्या करेंगे हम लोग? बहू, ये क्या मजाक है? वो माँ जी, मुझे बचपन से ही सिलाई कढ़ाई करना अच्छा लगता है, इसलिए मेरे मम्मा पापा ने मुझे खुशी के लिए मुझे ये उपहार दिया है। अच्छा, तुम दोनों कमरे में जाकर आराम कर लो, मैं देखती हूँ इस सिलाई मशीन को कहाँ रखना है। फिर रानो अपनी गृहस्थी संभालने में व्यस्त हो जाती है। पूरे दिन घर की साफ सफाई, खाना पकाने में लगी रहती और अपने पति नंदों का ख्याल रखने में वो इतनी ज्यादा डूब गई कि अपना शौक और हुनर ही भूल गई। और उधर रानो के पति को विदेश गए 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया था, लेकिन इतने दिनों में सोनू का ना कोई फोन आया और ना वो खुद आया। बहू, सोनू ने तुम्हें तो कुछ बताया ही होगा। नहीं माँ जी, सोनू जी ने तो कभी मेरा फोन ही नहीं उठाया। अभी दोनों सास बहू बातें कर ही रही थी कि तभी सोनू का पिंकी को मैसेज आता है कि अब वो कभी इंडिया नहीं आएगा। उसकी माँ ने जबरदस्ती अनपढ़ गवार काम वाली लड़की से शादी करवा दी, जिसके लिए वो अपनी माँ को कभी माफ नहीं करेगा। भाभी, ये सब आपकी ही वजह से हुआ है। कैसी पत्नी है आप, अपने पति को भी संभाल न सकी। अगर मुझे मालूम होता इस गवार को अपनी बहू बनाने से मेरा इकलौता बेटा मुझसे दूर हो जाएगा, तो कभी भी तुझे ब्याह कर इस घर में न लाती। अरे माँ, पिंकी दी, आप क्यों भाभी को दोष दे रही हो? भाई अपनी जिम्मेदारी से भागा है और आप दोनों क्यों बोल रही हैं कि ये भाभी ही हैं जो 1 साल से घर काम करके इस घर की जरूरतें पूरी कर रही हैं। हाँ माँ, चिंकी दी बिल्कुल सही कह रही हैं। भाभी अपनी इच्छाएं मारकर हम तीनों की छोटी छोटी इच्छाएं पूरी करती हैं। हमें हमेशा अपनी सगी बहनें समझा इन्होंने। और फिर रानो की सास और नंद उससे माफी मांगती हैं और जो सिलाई मशीन रानो की सास ने छुपाई हुई थी वो रानो को निकाल कर देती है। माँ जी, आपको ये सिलाई मशीन कहाँ से मिली? रानो, ये सिलाई मशीन गुम नहीं हुई थी, ये मैंने तुमसे छुपा कर रखी थी ताकि तुम इस पर वक्त जाया ना करो, घर के काम काज तवज्जो से कर सको। और हाँ, मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, आज लड़के वाले आ रहे हैं तुम्हारी नंदों को देखने। पिंकी चिंकी अपनी भाभी के साथ मिलकर खाना बनाओ। नहीं माँ जी, खाना मैं बना लूंगी, इन दिनों को आराम से तैयारी करने दें ताकि लड़के वाले मेरी प्यारी नंदों की सुंदरता को देखते ही रह जाएं। फिर थोड़ी देर तक लड़के वाले आ जाते हैं। उन्हें पहले ही नजर में पिंकी, चिंकी और टिंकी बहुत पसंद आती हैं और 1 महीने के बाद का शादी का मुहूर्त निकलता है। जैसे ही लड़के वाले जाते हैं, वहाँ कालू कौवा हाथ में कागज लिए आता है।
आप कौन हैं? मैं इस घर का मालिक हूँ। परंतु ये घर तो हमारा है। नहीं, सोनू चिड़े ने ये घर मुझे बेच दिया है। सोनू चिड़े ने अपनी जिंदगी बनाने के लिए अपनी माँ, बीवी और बहनों के बारे में एक बार भी ना सोचा। वो सारे घर से बेघर हो गई थी और रानो जिस घर में जाकर काम करती थी उस मालकिन ने भी नौकरी से निकाल दिया। भाभी, इस गर्मी में तो माँ की तबीयत भी खराब हो रही है। फिर रानो आसपास की दुकानों पर जाकर काम ढूंढने लगती है। तभी उसे एक दुकान पर एक तोता कबूतर दर्जी को कपड़े देते हुए दिखाई देता है। मिठू तोते, मैं ये कपड़े नहीं सिलाई कर सकता। मेरे पास पहले से ही बहुत सारे कपड़े हैं सिलाई के लिए, किसी और को दे दो। अब मैं ये कपड़े किसको दूं? शादियों के सीजन में कोई भी कपड़े सिलने को तैयार नहीं। तभी रानो मिठू तोते से कहती है, आपके कपड़े मैं सिलाई कर दूंगी। जाओ यहाँ से, मुझे किसी भी एरे गहरे से कपड़े सिलाई नहीं करवाने। प्लीज मुझे कपड़े सिलने के लिए दे दें। मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरी माँ बीमार है, मुझे उसके लिए खाने को कुछ लेके जाना है। मैं आपको एक सूट सिलाई करके दिखाती हूँ, अगर आपको पसंद आए तो फिर बाकी भी सिलाई करवा लीजिएगा। फिर मिठू रानो की बात मान जाता है क्योंकि अब कोई भी दर्जी उसके कपड़े सिलने को तैयार न था। फिर मिठू रानो को एक डिजाइनर गाउन की तस्वीर दिखाता है जिसे देखकर रानो हूबहू वैसा ही गाउन सिल देती है। वाह वाह, तुमने तो इस तस्वीर से भी ज्यादा अच्छा गाउन सिलाई किया है। मैं एक ब्रांड चलाता हूँ, क्या तुम मेरे लिए काम करोगी? मैं तुम्हें 50,000 तनख्वाह दूंगा। क्या 50,000? अच्छा कम है, चलो 80,000 महीने का दिया करूँगा। अब तो मेरे लिए काम करोगी तुम? फिर रानो मिठू तोते के यहाँ कपड़े सिलाई करने का काम करने लगती है और कुछ पैसे एडवांस लेकर किराए पर घर लेती है और बड़ी ही धूमधाम से अपनी तीनों नंदों की शादी करती है और अपनी नंदों की शादी पर अपने हाथ से सुंदर सुंदर लहंगे सिलाई करती है। उसके सिलाई किए हुए लहंगों की चर्चा इंटरनेट पर वायरल हो जाती है, जिसे देखकर रानो को बहुत सारे ब्राइडल ऑर्डर आते हैं। फिर रानो मिठू तोते की नौकरी छोड़कर खुद का काम शुरू कर लेती। और प्यारे प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी जिंदगी में कोई न कोई हुनर जरूर सीखना चाहिए ताकि बुरे वक्त में काम आ सके। और दोस्तों, हमें कमेंट करके बताएं कि रानो की माँ ने रानो को शादी में क्या उपहार दिया था। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।